गया तीर्थ में प्रथम आते कि पितृस्मरण करते हुए गया तीर्थ को साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। क्यों? पुत्र आने के पूर्व ही पितृ यहाँ आकर के अपने पुत्रों का इंतजार करते रहते हैं कि हमारा पुत्र कब गया जी आए, कब हमारे लिए तिल तर्पण देगा, कब हमारा उद्धार करेगा। इसलिए गया तीर्थ में आते कि जितने दिन आप गया में रहें उतने दिन नित्य प्रातः फल्गुनी नदी तीर्थ पे खड़े होकर के तिलोदक तर्पण अवश्य करें। प्रधान वेदियों में गया तीर्थ में प्रधान सर्वप्रथम फल्गुनी नदी तीर्थ का श्राद्ध होता है। फल्गुनी नदी अंतःसलिला नदी है। सीता जी रामदेव गया क्षेत्र जब आए और इसके प्रसंग में कुछ स्थलों में कथा वर्णित है, कुछ ग्रंथों में, और फल्गुनी को श्राप मिलने के कारण वो गुप्तगामी हो गई। और यहाँ पर बालू रहता है, बालू से हटा करके आप देखते हैं तो उसमें जल उपलब्ध होता है। अभी वर्तमान में तो क्षेत्र की सरकार के द्वारा बनाए गए डैम के कारण गया फल्गुनी तीर्थ में पानी अभी वर्तमान में उपलब्ध है। तो आप सभी फल्गुनी तीर्थ में आकर के स्नान संकल्प आदि करके संध्या वंदन करके पितरों के निमित्त के तिलोदक तर्पण अवश्य करें। फल्गुनी में तर्पण करना अति श्रेयस्कर है। फल्गु गंगा नदी तीर्थों से भी श्रेष्ठ समान में आती है। कई इतिहासों में पुराणों में ये वर्णित है। तो फल्गुनी तीर्थ का प्राचीन इतिहास भी रहा है। फल्गुनी नदी के बाद प्रेतशिला तीर्थ वेदी में प्रेतत्व योनि से उद्धार के लिए अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंड प्रदान अवश्य करें। वो चने के सत्तू को लेकर के वहाँ पहाड़ों पे अवश्य डालें। पितृ तृप्त होते हैं ऐसा कहा जाता है। प्रेतशिला श्राद्ध के बाद रामशिला तीर्थ वेदी में भी पिंड प्रदान करते हुए काकबली तीर्थ में जाकर के पिंड देना काक के लिए सर्वथा उचित है। इसे अवश्य करना चाहिए। उसके बाद आप दक्षिण मानस तीर्थ में पिंड प्रदान करना, उत्तर मानस तीर्थ में पिंड प्रदान करना। गया में पितामहेश्वर जो स्थल है वहाँ पर जो तीर्थवेदी अभी वर्तमान में जो है वो उत्तर मानस वेदी है, जहाँ उस कुंड सरोवर के निकट आकर के श्राद्ध कर्म करने से पितृ तृप्त होते हैं। दक्षिण मानस तीर्थ जिख्वालोल कनकल उदीची तीर्थ में आकर के सूर्यकुंड नामक सरोवर के निकट ये तीर्थ वेदियाँ हैं। वहाँ पर आकर के आप स्नान संकल्प आदि तर्पण करके पितरों के निमित्त अगर पिंडदान करते हैं पितृ बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से गया तीर्थों में 45 से ज़्यादा तीर्थवेदियाँ वर्तमान में अभी हैं और इन सभी तीर्थों में श्राद्ध करना अनेक श्रेयस्कर है। और आप अवश्य गया तीर्थ आए, इन सभी तीर्थों का संदर्शन करें, दर्शन करें, उसका लाभ लें। गया क्षेत्र आना सिर्फ घूमने के लिए नहीं आना। गया में अनंत विश्व ब्रह्मांड के नायक भगवान नारायण स्वयं उपस्थित हैं गदा लेकर के। विष्णुपद तीर्थ में आप यहाँ आकर के अवश्य दर्शन करें, विष्णुपद में साधना करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। अपने पितरों का अगर प्रार्थना आप करते हैं, पितरों तृप्त होकर के मोक्ष प्राप्ति जा करके अपने बच्चों को आयु आरोग्य ऐश्वर्य आशीर्वाद देते हैं। विष्णुपद तीर्थ में अवश्य आकर के यहाँ बैठ करके स्नान संकल्प आदि तर्पण आदि ध्यान आदि जप पूजा एवं श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। हरिओम। पंडित राजा आचार्य, मंत्रालय रामाचार्य वैदिक पाठशाला, विष्णुपद तीर्थवेदी, गया क्षेत्र। गया जी कितने एरिया में क्षेत्र में है? हरिओम। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम क्रोशमेकम गयाशिर यत्र यत्र स्पृश्यन्ति पितॄणाम दत्तमक्षयम। संपूर्ण गया तीर्थ क्षेत्र शास्त्रानुसार 15 किलोमीटर के अंदर में है, जिसमें 1 क्रोश यानी 3 किलोमीटर में गयाशिर नामक तीर्थ है। इस क्षेत्र में आकर के, इस तीर्थ में आकर के पितरों का स्मरण करने से ही पितृलोक अक्षय प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। समस्त पितरों का उद्धार हो जाता है। ऐसा विशेष प्राचीन अद्भुत क्षेत्र गया तीर्थ है, जो पितरों के लिए ही जाना जाता है। भगवान नारायण स्वयं अपना दायां पैर गयासुर नामक राक्षस के ऊपर गया क्षेत्र में उन्होंने रखा, जिसके नाम से गया तीर्थ विद्यमान है। सभी अपने पितरों के उद्धार हेतु इस गया तीर्थ में आते हैं एवं